नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग में। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा उत्तर प्रदेश विशेष और वो हमारी पहली क्लास थी। उसी क्लास को आगे ले चलते हैं और आज की क्लास में भी हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश विशेष को। तो आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना को पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालते हैं प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। अगर उत्तर प्रदेश के राज्य विधानमंडल को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य विधानमंडल है ये द्विसदनात्मक है। कितना सदनात्मक है? द्विसदनात्मक, अर्थात दो सदनों से मिलकर बना है, जिसमें पहला सदन है हमारा विधानसभा और दूसरा सदन है हमारा विधान परिषद। तो लिख लेंगे राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, और ये कैसा है? द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक अगर देखा जाए तो दो सदनों से तात्पर्य है पहला सदन विधानसभा और दूसरा सदन विधान परिषद। पहला सदन अगर देखें तो विधानसभा और दूसरा सदन अगर देखें तो विधान परिषद। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी गठन किया गया है। अगर विधानसभा को देखा जाए तो इसे निम्न सदन भी कहा जाता है या अस्थायी सदन भी कहा जाता है, और विधान परिषद को देखें तो इसे उच्च सदन या स्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त वे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है या विधान परिषद का गठन किया गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा, पहला राज्य जो है वो तो है हमारा उत्तर प्रदेश में बता चुका हूं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो तेलंगाना, इसके अतिरिक्त हम देखें तो तेलंगाना के अगर अतिरिक्त देखें तो बिहार के बाद अगर हम लोग देखें तो महाराष्ट्र के अतिरिक्त अगर देखें तो कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। तो कुल उत्तर प्रदेश को मिलाकर 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद का गठन किया गया है। इसके पहले एक राज्य और भी था जिसका नाम था जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा को समाप्त कर दिया गया था और विधानसभा की समाप्ति के साथ ही विधान परिषद को भी समाप्त कर दिया गया था और उसे राज्य की श्रेणी से हटा करके 2 भागों में विभाजित करके संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है। दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद जो है इसे उच्च सदन कहा जाता है और विधानसभा निम्न सदन। तो उत्तर प्रदेश द्विसदनात्मक है जिसमें एक विधानसभा है और दूसरा विधान परिषद है। अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा का पहला गठन देखा जाए तो लिख लेंगे विधानसभा का प्रथम गठन। विधानसभा का प्रथम गठन, और ये किया गया था जुलाई 1937 में। ये किया गया है जुलाई 1937 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर उत्तराखंड बंटवारे से पूर्व विधानसभा में कुल सीटें पूछता है तो आप कहेंगे 425, और उत्तराखंड गठन के बाद सीटें पूछेगा तो विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं? 404। तो लिख लेंगे उत्तराखंड गठन से पूर्व विधानसभा में सीटें, या विधानसभा सीटें, तो ये थी 425।
अगर वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में विधानसभा सीटें तो वर्तमान समय में जो विधानसभा सीटें हैं ये हैं 404। अगर इस 404 को देखें तो इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। 403 सदस्य ऐसे हैं जो निर्वाचित होते हैं अर्थात इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन के द्वारा जनता के द्वारा इन्हें निर्वाचित किया जाता है। और एक सदस्य जो है ये एंग्लो इंडियन होता है, आंग्लो भारतीय, अर्थात अगर इनका प्रतिनिधित्व ना हो तो एक एंग्लो इंडियंस को क्या किया जाता है, राज्य विधानसभा में नॉमिनेट किया जाता है। अगर वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन को देखा जाए तो इनका नाम है डेंजिल जे गॉर्डन। तो नाम भी यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा, डेंजिल जे गॉर्डन। ठीक है दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश में जो 404 सीटें हैं इन्हें किस हिसाब से बंटवारा किया गया है, विभाजित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं इन्हें 4 खंडों में विभाजित किया जाता है, जिसे पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल व बुंदेलखंड कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा क्षेत्र हैं इन्हें या विधानसभा सीटें हैं इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो लिख लेंगे, राज्य विधानसभा में सीटों का बंटवारा, राज्य विधानसभा में सीटों का बंटवारा, और मैंने बताया कि इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो लिख लेंगे, पहला पूर्वांचल, पहला पूर्वांचल अर्थात पूरब की जो पूरी बेल्ट है इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है पूर्वांचल। और पूर्वांचल के लिए विधानसभा में सबसे अधिक सीटों को रखा गया है और कुल सीटें यहाँ पर जो है वो 162 हैं, अर्थात पूर्वांचल के लिए कितनी सीटें हैं, 162। दूसरा देखा जाए तो ये है पश्चिमांचल अर्थात पश्चिम की बेल्ट, और पश्चिमांचल के लिए 149 सीटें हैं। पश्चिमांचल के लिए कितनी सीटें हैं, 149 सीटें हैं। तीसरा देखा जाए तो ये है मध्यांचल अर्थात जो मध्य का भाग है और इसके लिए सीटें रखी गई हैं 73। मध्यांचल में कुछ सीटें कितनी हैं, 73। और लास्ट जो क्षेत्र है इसे कहा गया है बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड के लिए सीटें कितनी रिजर्व हैं, 19। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूछता है राज्य विधानसभा में किस क्षेत्र से सर्वाधिक सीटें हैं तो आप ध्यान दीजिएगा क्षेत्र के अनुसार देखेंगे तो पूर्वांचल से सबसे अधिक सीटें रखी गई हैं। सीटें कितनी हैं, 162। और सबसे कम सीटें अगर पूछेगा तो आप कहेंगे ये है हमारी बुंदेलखंड से। नेक्स्ट देखा जाए तो 2017 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ और इस प्रकार से 17वीं विधानसभा का गठन किया गया। और 17वीं विधानसभा में अगर देखें तो भाजपा जो थी ये सबसे बड़ा दल बना और इसे बहुमत प्राप्त हुआ और कुल सीटें कितनी प्राप्त हुई, 312, अर्थात 403 सीटें जो है, क्योंकि एक तो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व ही है, तो 403 में से अगर देखा जाए तो 312 सीटें किसे प्राप्त हुई, भाजपा पार्टी को अर्थात भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषित किए गए। केशव प्रसाद मौर्य व दिनेश शर्मा जी को उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया। व 17वीं विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष थे इन्हें इसमें हृदय नारायण दीक्षित जी को क्या किया गया, विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। तो लिख लेंगे 17वीं विधानसभा में बहुमत
दल। तो ये बहुमत दल है हमारा भारतीय जनता पार्टी। और कुल सीटें कितनी मिली? 312 सीटें। अगर 17वीं विधानसभा में देखा जाए तो 17वीं विधानसभा में कुल महिलाएं जो विधानसभा में आई ये थी आपकी 42, जिनमें से 36 महिलाएं जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की हैं और 6 महिलाएं जो हैं ये अन्य पार्टी से आई। अगर कुल का प्रतिशत देखें तो 40.42% लिख लेंगे। 17वीं विधानसभा में 17वीं विधानसभा में महिलाएं, तो महिलाओं की संख्या कितनी थी? 42, जिसमें 36 जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की हैं और 6 जो हैं ये अन्य पार्टियों की हैं। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 40.42% जो है ये सीटें किसने जीती? महिलाओं ने जीती है। अगर सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला देखा जाए तो ये है हमारा प्रयागराज और यहां से कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। लिख लेंगे सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला और ये है हमारा प्रयागराज। कुल सीटें कितनी हैं यहां से? 12। अगर सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला देखा जाए तो इसमें कुल 3 जिले आते हैं, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, जहां से 2-2 सीटें हैं। तो लिख लेंगे सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला तो इसमें मैंने आपको बताया पहला है हमारा श्रावस्ती। अगर दूसरा देखें तो दूसरा है हमारा महोबा और तीसरा है हमारा चित्रकूट। लिख लेंगे दूसरा है हमारा महोबा और तीसरा है हमारा चित्रकूट। अगर इन तीनों जगहों से देखेंगे जिलों से तो कुल सीटें कितनी हैं? 2-2 सीटें रखी गई हैं। अगर 17वीं विधानसभा में आरक्षित सीटें देखी जाएं तो इनकी संख्या है 86। कितनी है? 86, जिसमें से 84 सीटें जो हैं ये एससी के लिए रिजर्व हैं और 2 सीटें जो हैं ये एसटी के लिए रिजर्व हैं। तो लिख लेंगे विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी है? ये 86, 84 प्लस 2। जो 84 सीटें हैं ये एससी के लिए हैं और 2 सीटें जो हैं वो एसटी के लिए, अर्थात अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटों को रखा गया है और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटों को रखा गया है? 2 सीटों को रखा गया है। अगर उत्तर प्रदेश में विधान परिषद को देखा जाए तो विधान परिषद का जो गठन है ये 1937 ईस्वी में किया गया और उत्तराखंड राज्य के निर्माण के पूर्व यहाँ पर विधान परिषद की सीटें कितनी थी? 108 और वर्तमान समय में अगर सीटें देखा जाए तो 100 सीटें हैं। अगर विधान परिषद को देखें तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता चुका था, लेकिन विधान परिषद के लिए प्रावधान है जो अधिकतम सीटें होंगी वो 1/3 से अधिक नहीं होंगी और न्यूनतम सीटें जो होंगी वो 40 से कम नहीं होंगी। तो उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी हैं? 100 सीटें हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर विधान परिषद का गठन
विधान परिषद का गठन 1937 ईस्वी। नेक्स्ट अगर देखें तो उत्तराखंड निर्माण से पूर्व कुल सीटें, तो लिख लेंगे उत्तराखंड निर्माण से पूर्व सीटें, तो ये थी 108 सीटें। अगर वर्तमान समय में देखा जाए, वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में जो संख्या है वो कितनी है? 100 है। और दोस्तों मैंने बताया है अधिकतम संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त 5 ऐसे राज्य और भी हैं जहां पर विधान परिषद का गठन किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश से लोकसभा सीटें देखी हैं तो लिख लेंगे लोकसभा सीटें, तो उत्तर प्रदेश से जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी हैं आपकी? 80। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। ध्यान दीजिएगा, जो लोकसभा है, लोकसभा में अधिकतम संख्या जो होती है वो 552 होती है, जिसमें 550 सदस्य जो होते हैं ये निर्वाचित होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति क्या करता है? नॉमिनेट करता है, अर्थात चुन लेता है इन्हें, अगर पूर्ण रूप से इन्हें बहुमत प्राप्त नहीं होता या राष्ट्रपति को अगर लगे कि जो वर्तमान लोकसभा का गठन हुआ है इसमें कहीं ना कहीं इनका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है एंग्लो इंडियंस का, तो वो 2 एंग्लो इंडियंस को नियुक्त कर सकता है। अगर वर्तमान समय में देखा जाएगा तो जो लोकसभा है इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 545। और इन 545 में अगर उत्तर प्रदेश के लिए देखा जाए कितनी सीटें रखी जा गई हैं? तो 80 सीटों को रखा गया है। अगर इन 80 सीटों में देखें तो 80 सीटों में 17 सीटें ऐसी हैं जिन्हें आरक्षित सीटें घोषित किया गया है, तो लिख लेंगे लोकसभा में आरक्षित सीटें, और ये कितनी है आपकी? 17। किसके लिए? एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 17 सीटों को रखा गया है। और ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य से लोकसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस राज्य से लोकसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। और कितने सदस्य हैं यहाँ से? 80। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो राज्यसभा सीटें देखेंगे। राज्यसभा भी जो है ये स्थायी सदन है, इसे कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य हटते हैं और दूसरे सदस्य आ जाते हैं। और भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा सीटें अगर देखें प्रदेश से तो ये हैं 31। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लोकसभा की भांति ही सबसे अधिक राज्यसभा सीटें जो हैं ये भी उत्तर प्रदेश से ली गई हैं। अगर राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जिसमें पहला राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 को लगा था, जो कि 25 फरवरी 1969 अर्थात 1 वर्ष 1 दिन तक लगा रहा। और अगर अंतिम राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो ये 8 मार्च 2002 को लगा था और 3 मई 2002 तक लगा रहा। तो लिख लेंगे राष्ट्रपति शासन, कितनी बार लग चुका है? 10 बार। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 10 बार लागू किया जा चुका है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारे पॉलिटी का टॉपिक है। मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति जो होता है ये आपात की स्थिति में क्या करता है। राष्ट्रीय 3 प्रकार के आपात होते हैं, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस या वित्तीय आपात। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी राज्य का
जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र बिगड़ जाता है तो राष्ट्रपति वहां पर शासन जो होता है वो अपने हाथों में ले लेता है, इसी को कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। और उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अगर प्रथम बार देखा जाए तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा है 25 फरवरी 1968 से। 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक लिख लेंगे। 25 फरवरी 1969 अर्थात 1 वर्ष 1 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था। अगर अंतिम बार देखा जाए तो अंतिम बार लगा है 8 मार्च 2002 से। 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक लिख लेंगे। 3 मई 2002 तक अर्थात सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में 25 फरवरी, 1 वर्ष और 1 दिन के लिए। और अंतिम बार कब लगा था? 2002 ईस्वी में लगा था, अर्थात कब लगा है? 8 मार्च 2002 को। अगर लखनऊ में उत्तर प्रदेश में कुल मंडल देखे जाएं तो कुल मंडलों की संख्या जो है वो 18 है। और अंतिम अगर मंडल देखें तो ये अलीगढ़ है जिसका निर्माण 2008 में किया गया था। तो लिख लेंगे कुल मंडल, मंडल को ही दोस्तों संभाग भी कहा जाता है, तो लिख लेंगे कुल मंडल और ब्रैकेट में अगर लिख लें तो संभाग। तो कुल मंडल मैंने आपको कितने बताए उत्तर प्रदेश में है? 18। कितने हैं? 18। अगर इसमें देखें तो लिख लेंगे अलीगढ़ अंतिम मंडल। और कब इसका गठन किया गया? 2008 में। अगर सबसे बड़े मंडलों को देखा जाए, मंडल क्या है दोस्तों? जो उत्तर प्रदेश में कुल जिले हैं इन्हें मंडलों में विभक्त किया गया है। तो कुल जो मंडल हैं इनकी संख्या 18 है। अगर बड़े मंडलों को देखा जाए तो लखनऊ, कानपुर और मेरठ उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंडल हैं, जहां पर जिलों की संख्या कितनी है? 6 है। लिख लेंगे सबसे बड़े मंडल, सबसे बड़े मंडल, तो लिख लेंगे लखनऊ, कानपुर, मेरठ। ठीक है दोस्तों। और जिले कितने यहां पर लिख लेंगे? 6 जिले। अगर सबसे छोटे मंडल देखे जाएं तो सबसे छोटे मंडलों में हमारा आता है मिर्जापुर, अलीगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर। मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर लिख लेंगे सबसे छोटे मंडल। सबसे छोटे मंडलों में मैंने बताया सबसे पहले कौन सा है? मिर्जापुर। लिख लेंगे मिर्जापुर। मिर्जापुर के बाद में देखा जाए तो आजमगढ़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मिर्जापुर है, आजमगढ़, ये काफ़ी फेमस एरिया हैं और आजमगढ़ से अगर आप देखें तो ये लगातार सुर्खियों में बना रहता है। तीसरा है हमारा बस्ती, चौथा है हमारा झांसी और पांचवा अगर देखें तो सहारनपुर। और यहाँ से अगर देखें तो कुल 3 जिले हैं। यहाँ से कितने जिले हैं? 3 जिले। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा मंडल अगर देखेंगे तो ये सबसे बड़े मंडलों में 3 है हमारे, लखनऊ, कानपुर और मेरठ। और अगर सबसे छोटे अगर हम मंडल देखेंगे तो मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर। अब अगर दोस्तों देखें तो इसमें से
अर्थात कुल 18 मंडलों से 2 ऐसे मंडल भी हैं जिनके मुख्यालय जो हैं इनके दूसरे दूसरे हैं। तो लिख लेंगे मुख्यालय से भिन्न मंडल, मुख्यालय से भिन्न मंडल। तो इसमें अगर पहला देखा जाए तो ये है हमारा चित्रकूट धाम, और चित्रकूट धाम जो है ये मंडल है हमारा, लेकिन अगर इसका मुख्यालय देखें तो मुख्यालय है हमारा बांदा। और दूसरा अगर मंडल देखा जाए जो मुख्यालय से भिन्न है, इसका नाम है देवी पाटन, और इसका मुख्यालय जो है वो है गोंडा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2 ऐसे हमारे मंडल हैं जिनके मुख्यालय भिन्न भिन्न हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले। हेडिंग डालते हैं मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल 12 ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय जो हैं वो अलग अलग हैं। तो लिख लेंगे, यहां पर लिखेंगे हम जिला और सामने लिख लेंगे इसका हम मुख्यालय। अगर सबसे पहला जिला देखें तो ये है हमारा अमेठी, और अमेठी जो जिला है इसका मुख्यालय कहां पर है? गौरीगंज में। लिख लेंगे नंबर 1 अमेठी, और अमेठी का मुख्यालय अगर देखें तो क्या है? गौरीगंज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। दूसरा है संत कबीर नगर, और इसका अगर मुख्यालय देखें तो खलीलाबाद। लिख लेंगे संत कबीर नगर, और इसका अगर मुख्यालय देखें तो खलीलाबाद। नंबर 3 अगर देखा जाए तो ये है गौतम बुद्ध नगर, जिसका मुख्यालय कौन सा है? नोएडा। नंबर 4 अगर देखा जाए तो ये है कौशाम्बी, और कौशाम्बी का अगर मुख्यालय देखें तो ये है मंझनपुर। लिख लेंगे कौशाम्बी, इसका अगर मुख्यालय देखें तो ये है मंझनपुर। अगर 5वां देखें तो ये है हमारा संभल, और संभल का मुख्यालय कौन सा है? पवासा। नंबर 6 अगर देखें तो ये है हमारा कुशीनगर, और कुशीनगर का मुख्यालय है पडरौना। लिख लेंगे कुशीनगर, और इसका मुख्यालय है पडरौना। अगर नंबर 7 देखा जाए तो ये है हमारा अंबेडकर नगर, जिसका मुख्यालय है अकबरपुर। लिख लेंगे अंबेडकर नगर, और इसका मुख्यालय है अकबरपुर। नंबर 8 अगर देखें तो ये है हमारा कानपुर देहात, और कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर माती। तो लिख लेंगे कानपुर देहात, और इसका मुख्यालय है अकबरपुर माती। अगर नंबर 9 देखें हम लोग तो ये है हमारा जालौन, ये है हमारा जालौन, और जालौन का जो मुख्यालय है ये है हमारा उरई। लिख लेंगे जालौन,
और जालौन का मुख्यालय है उरई। नंबर 10 देखें तो ये है हमारा फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद का मुख्यालय जो है ये है फतेहगढ़। तो लिख लेंगे फर्रुखाबाद, और इसका मुख्यालय है फतेहगढ़। अगर नंबर 11 देखा जाए तो ये है हमारा सिद्धार्थ नगर, और सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय है नौगढ़। लिख लेंगे सिद्धार्थ नगर, इसका मुख्यालय है नौगढ़। और नंबर 12 अगर देखा जाए तो ये है हमारा सोनभद्र, और सोनभद्र का मुख्यालय है रॉबर्टगंज। लिख लेंगे सोनभद्र, और सोनभद्र का अगर मुख्यालय देखें तो ये है रॉबर्टगंज। अर्थात कह सकते हैं या कहा गया है 12 ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय भिन्न भिन्न है। सबसे पहला हमारा अमेठी, अमेठी का गौरीगंज। दूसरा है हमारा संत कबीर नगर जिसका है खलीलाबाद। तीसरा है गौतम बुद्ध नगर जिसका है हमारा नोएडा। चौथा कौशंबी, कौशंबी का मंजनपुर। पांचवा संभल, संभल का अगर देखेंगे तो पवासा। छठा कुशीनगर, पडरौना, अंबेडकर नगर, अकबरपुर। कानपुर देहात देखें तो अकबरपुर माती। जालौन अगर देखें तो उरई। फर्रुखाबाद अगर देखें तो फतेहगढ़। सिद्धार्थ नगर अगर देखें तो नौगढ़। और अगर सोनभद्र देखें तो सोनभद्र का मुख्यालय कौन सा है, रॉबर्टगंज। नेक्स्ट, अगर उत्तर प्रदेश में जिले देखे जाएं तो कुल जिले उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 75। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं, 75। अगर तहसील देखी जाए, यहां से दोस्तों कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं, तहसीलें कितनी हैं, जिला पंचायत कितने हैं, ब्लॉक कितने हैं। तो लिख लेंगे तहसीलें 350। अगर जिला पंचायतें पूछेगा तो जितने जिले होंगे और प्रत्येक जिले में एक पंचायत होगी, इसलिए जिला पंचायतों की संख्या भी कितनी होगी, 75। तो लिख लेंगे जिला पंचायतें 75। अगर ब्लॉक देखे जाएं तो ब्लॉकों की संख्या अगर देखें तो ये है हमारी 821। ब्लॉक देखें तो 821। अगर नगर निगम देखे जाएं, अगर उत्तर प्रदेश में नगर निगम देखे जाएं तो उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं, जिसमें अंतिम नगर निगम जो है ये 2018 में निर्मित किया गया शाहजहांपुर है। तो लिख लेंगे कुल कितने बताए मैंने आपको, कुल 17 नगर निगम है, जिसमें 17वां नगर निगम 2018 में निर्मित शाहजहांपुर। लिख लेंगे कुल 17, अंतिम शाहजहांपुर। कब निर्मित हुआ, अप्रैल 2018। अगर उत्तर प्रदेश में गांवों की संख्या देखी जाए तो यह है 1,06,774 गांव। लिख लेंगे कुल गांव 1,06,774। अगर यहां पर ग्राम पंचायतों में या कह सकते हैं पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण देखा जाए तो ये 1/3 है, अर्थात 33%। लिख लेंगे पंचायतों में महिला आरक्षण, पंचायतों में महिला आरक्षण 1/3 कितने प्रतिशत है, 33%। तो ये थी उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं न्यायिक व्यवस्था या न्यायालय। तो हेडिंग डालते हैं न्यायालय।
अगर उत्तर प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र देखा जाए तो ये आपका लखनऊ में स्थित है, जिसका निर्माण 1986 ईस्वी में किया गया था। लिख लेंगे नंबर 1 न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये 1986 ईस्वी में लखनऊ में स्थापित किया गया था। अगर उच्च न्यायालय देखा जाए तो उच्च न्यायालय जो है ये इलाहाबाद में स्थित है। अगर उच्च न्यायालय देखा जाए तो ये इलाहाबाद में स्थित है, जिसे 17 मार्च 1866 ईस्वी में निर्मित किया गया था, और इसकी जो खंडपीठ है ये लखनऊ में स्थित है। तो लिख लेंगे उच्च न्यायालय इलाहाबाद या प्रयागराज। कब स्थापना की गई? 17 मार्च 1866। 17 मार्च 1866 इसकी स्थापना आगरा में की गई थी, इससे बाद में प्रयाग में स्थापित किया गया था। अगर खंडपीठ देखें तो खंडपीठ जो है वो लखनऊ में है। अगर न्यायाधीशों की संख्या देखी जाए तो न्यायाधीशों की जो कुल संख्या है वो 160 है। लिख लेंगे न्यायाधीशों की कुल संख्या 160 है। और जिसमें ध्यान दीजिएगा इसमें 159 और एक होगी, क्योंकि एक जो होता है वो हमारा मुख्य न्यायाधीश होता है। अगर उत्तर प्रदेश में सीबीआई कोर्ट देखे जाएं तो ये कुल 6 हैं, जिसमें 4 लखनऊ में स्थित हैं और 2 गाजियाबाद में स्थित है। लिख लेंगे सीबीआई कोर्ट, 6, 4 लखनऊ प्लस 2 गाजियाबाद। अगर उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालय को देखा जाए तो इनकी संख्या 20 है। लिख लेंगे श्रम न्यायालय, अगर उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार देखे जाएं, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार देखे जाएं तो इनकी कुल संख्या जो है वो 5 है, जिसमें बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़ व नैनी जो है यहाँ पर केंद्रीय कारागार का निर्माण किया गया है। और इसमें जो आगरा है यहाँ पर पहले केंद्रीय कारागार का निर्माण किया गया था 1844 ईस्वी में। लिख लेंगे केंद्रीय कारागार, पांच। अगर इनमें नाम देखें, पहला बरेली, दूसरा आगरा, तीसरा वाराणसी, चौथा अगर देखें तो फतेहगढ़, और पांचवा जो है ये नैनी में है। अगर उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार देखा जाए तो ये 1844 ईस्वी में आगरा में स्थापित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार 1844 ईस्वी में कहां पर स्थापित किया गया था? आगरा में स्थापित किया गया था। अगर आदर्श कारागार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आदर्श कारागार एक है, जो कि 1849 ईस्वी में निर्मित किया गया था और ये लखनऊ में स्थित है। तो लिख लेंगे आदर्श कारागार, लखनऊ। कब इसका निर्माण किया गया? 1849
49 ईस्वी में। अगर महिला कारागार देखा जाए या नारी बंदी निकेतन देखा जाए तो इसकी भी संख्या कितनी है? 1 है और ये लखनऊ में स्थित है। लिख लेंगे नारी बंदी निकेतन, और ये कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगर अल्पवयस्क कारागार देखा जाए तो ये भी उत्तर प्रदेश में कितना है? 1 और स्थित है बरेली में। नेक्स्ट, डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर हमारी उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व न्यायिक प्रणाली जो होती है समाप्त होती है। अपने अगले वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की नियुक्तियों को देखेंगे, जिसमें पहली नियुक्ति और अंतिम नियुक्ति को देखा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।